क्या आपकी जन्म कुंडली में भी करोड़पति बनने का राज छिपा है? हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी कुंडली में मौजूद धनवान बनने वाले 7 सबसे बड़े संकेत कभी पहचान ही नहीं पाते। अगर इनमें से सिर्फ 3 या 4 संकेत भी आपकी कुंडली में हैं, तो आने वाले समय में धन, सफलता, प्रतिष्ठा और बड़ा नाम मिलने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। आज हम बताएंगे कि कौन से ग्रह, कौन से भाव और कौन से राजयोग व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 7वां संकेत सबसे दुर्लभ है और वही आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। वैदिक ज्योतिष में धन योग वो विशेष ग्रह संयोग होता है जो व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावनाओं को मजबूत करता है। जब जन्म कुंडली में द्वितीय भाव धन, पंचम भाव पूर्व पुण्य, नवम भाव भाग्य और एकादश भाव लाभ के स्वामी ग्रह आपस में शुभ संबंध बनाते हैं या गुरु, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, तब धन योग बन सकता है। हालांकि केवल धन योग होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका वास्तविक फल ग्रहों की शक्ति, दशा अंतरदशा, गोचर और व्यक्ति के कर्मों पर भी निर्भर करता है। सही समय आने पर यही योग आर्थिक उन्नति, व्यवसाय में सफलता और जीवन में बड़े अवसर प्रदान कर सकता है। लक्ष्मी योग वैदिक ज्योतिष के सबसे शुभ और प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है। ये योग तब बनता है जब नवम भाव भाग्य का स्वामी मजबूत हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित होकर लग्नेश के साथ शुभ संबंध बनाए, साथ ही शुभ ग्रहों का सहयोग भी प्राप्त हो। माना जाता है कि ऐसे जातक को धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, सामाजिक सम्मान और जीवन में लगातार प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि लक्ष्मी योग का पूरा फल तभी मिलता है जब ग्रह कमजोर न हो और उनकी दशा अंतरदशा अनुकूल चल रही हो। सही समय आने पर यह योग व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, व्यवसाय में लाभ, उच्च पद और स्थायी समृद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गजकेसरी योग वैदिक ज्योतिष के सबसे प्रसिद्ध और शुभ योगों में से एक माना जाता है। ये योग सामान्यतः तब बनता है जब चंद्रमा से केंद्र, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बृहस्पति, गुरु स्थित हो। गुरु ज्ञान, समृद्धि, धर्म और विस्तार का कारक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और लोकप्रियता का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक अवसर बढ़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गजकेसरी योग वाले व्यक्ति को शिक्षा, करियर, व्यापार और सामाजिक जीवन में सम्मान मिलने की संभावना रहती है। ऐसे लोग बुद्धिमान, दूरदर्शी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। कई बार यह योग उच्च पद, आर्थिक उन्नति, प्रतिष्ठा और प्रभावशाली लोगों का सहयोग भी दिला सकता है। हालांकि केवल गजकेसरी योग का होना ही सफलता की गारंटी नहीं माना जाता। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि गुरु और चंद्रमा कितने मजबूत हैं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वे नीच राशि में तो नहीं है, तथा वर्तमान दशा अंतरदशा और गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। यदि ग्रह मजबूत हो और समय अनुकूल हो, तो ये योग जीवन में बड़े अवसर, सम्मान, आर्थिक प्रगति और स्थायी सफलता का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योग का श्रेष्ठ फल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने ज्ञान, मेहनत और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है। राजयोग वैदिक ज्योतिष में ऐसा शुभ ग्रह संयोग माना जाता है जो व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, सम्मान, प्रभाव और सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। सामान्यतः जब केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 भावों के स्वामी ग्रह आपस में शुभ संबंध बनाते हैं, तब राजयोग बनने की संभावना होती है। ऐसा योग व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर में उन्नति और बड़े अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि राजयोग का वास्तविक प्रभाव ग्रहों की शक्ति, उनकी स्थिति, दशा अंतरदशा और गोचर पर भी निर्भर करता है। यदि ग्रह मजबूत हो और समय अनुकूल हो, तो व्यक्ति अपने परिश्रम और सही निर्णयों के बल पर असाधारण सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की आर्थिक प्रगति केवल एक ग्रह पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई ग्रहों की शक्ति, उनकी स्थिति और आपसी संबंध मिलकर धन प्राप्ति की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। इनमें बृहस्पति, गुरु, शुक्र, बुध और कुछ परिस्थितियों में शनि का विशेष महत्व माना जाता है। बृहस्पति, गुरु को धन, ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है। यदि गुरु मजबूत हो और शुभ भावों में स्थित हो, तो व्यक्ति को आर्थिक अवसर, सम्मान और स्थिर समृद्धि मिलने की संभावना बढ़ सकती है। शुक्र ऐश्वर्य, विलासिता, सुख सुविधाओं और भौतिक संपन्नता का ग्रह माना जाता है।
मजबूत शुक्र व्यापार, कला, मनोरंजन, फैशन, लग्जरी और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। बुध बुद्धिमत्ता, व्यापार, संचार, लेखन और वित्तीय निर्णयों का कारक है। शुभ बुध व्यक्ति को सही निवेश, व्यापारिक समझ और आर्थिक योजनाओं में लाभ दिलाने की क्षमता प्रदान कर सकता है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और दीर्घकालिक सफलता का ग्रह माना जाता है। यदि शनि शुभ और मजबूत हो तो व्यक्ति को धीरे धीरे लेकिन स्थायी आर्थिक उन्नति मिल सकती है। हालांकि केवल किसी ग्रह का मजबूत होना ही धनवान बनने की गारंटी नहीं है। द्वितीय, धन, पंचम, नवम, दशम और एकादश लाभ भाव, ग्रहों की स्थिति, दशा अंतर्दशा, गोचर और सबसे बढ़कर व्यक्ति के कर्म, इन सभी का संयुक्त प्रभाव आर्थिक सफलता को निर्धारित करता है। इसलिए ज्योतिष संभावनाओं का संकेत देता है, जबकि उन संभावनाओं को वास्तविक सफलता में बदलने का कार्य व्यक्ति की मेहनत, सही निर्णय और निरंतर प्रयास करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां और शुभ योग ऐसे माने जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बड़े आर्थिक अवसरों की संभावनाओं को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले द्वितीय भाव, धन, नवम भाव, भाग्य, दशम भाव, कर्म और एकादश भाव, लाभ का मजबूत होना शुभ माना जाता है। यदि इन भावों के स्वामी ग्रह आपस में शुभ संबंध बनाए या मजबूत स्थिति में हो तो आर्थिक प्रगति के अवसर बढ़ सकते हैं। गुरु, शुक्र और बुध यदि बलवान हो और शुभ प्रभाव में हो तो व्यापार, निवेश, ज्ञान, संचार और आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना बढ़ती है। गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, धन योग या प्रभावशाली राजयोग जैसे शुभ योग भी आर्थिक उन्नति के संकेत माने जाते हैं, बशर्ते वे मजबूत हो और उनकी अनुकूल दशा अंतर्दशा चल रही हो। यदि दशम भाव मजबूत हो तो करियर में उच्च पद और सफलता के अवसर मिल सकते हैं, जबकि एकादश भाव की शक्ति आय और लाभ में वृद्धि का संकेत दे सकती है। साथ ही शुभ ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा कई बार जीवन में बड़े आर्थिक बदलाव का समय बन सकती है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि केवल कुंडली में शुभ योग होना करोड़पति बनने की गारंटी नहीं देता। वास्तविक सफलता व्यक्ति के परिश्रम, सही निर्णय, अनुशासन, अवसरों का सही उपयोग और समय के साथ किए गए निरंतर प्रयासों पर भी निर्भर करती है। ज्योतिष संभावनाओं का मार्ग दिखाता है, जबकि उन संभावनाओं को उपलब्धि में बदलने का कार्य व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में बने शुभ योग अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कई कारणों से कम या अधिक अनुभव हो सकता है। यदि किसी योग से जुड़े ग्रह नीच राशि में हो, अस्त हो, अत्यधिक कमजोर हो या पाप ग्रहों के तीव्र प्रभाव में हो तो उस योग के अपेक्षित परिणाम कम मिल सकते हैं। इसी प्रकार यदि अनुकूल महादशा, अंतर्दशा या गोचर का समय न चल रहा हो तो शुभ योग होने के बावजूद परिणाम मिलने में विलंब हो सकता है। व्यावहारिक जीवन में भी कुछ आदतें व्यक्ति की प्रगति को प्रभावित कर सकती है। आलस्य, अनुशासन की कमी, जल्दबाजी में निर्णय लेना, गलत निवेश, अनावश्यक कर्ज लेना, अवसरों को न पहचानना और मेहनत से बचना आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा गलत संगति, असत्य व्यवहार और आर्थिक मामलों में लापरवाही भी सफलता के रास्ते को कठिन बना सकती है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि ज्योतिष संभावनाओं का संकेत देता है, लेकिन सफलता केवल योगों से नहीं मिलती। मजबूत ग्रहों और शुभ योगों का सर्वोत्तम लाभ तब मिलता है जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले, निरंतर मेहनत करे, ईमानदारी बनाए रखे और अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाता रहे। कर्म और अवसर का सही मेल ही शुभ योगों के सकारात्मक प्रभाव को जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से सामने ला सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मौजूद शुभ योगों का सकारात्मक प्रभाव बेहतर रूप से प्रकट हो, तो नियमित रूप से कुछ सरल आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय अपनाना लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना कर घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। आर्थिक मामलों में ईमानदारी बनाए रखें, आय का एक हिस्सा बचत और एक हिस्सा दान के लिए अवश्य रखें। अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा जरूरतमंद लोगों की यथासंभव सहायता करें। नियमित रूप से श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही याद रखें कि किसी भी ज्योतिषीय उपाय का उद्देश्य मेहनत का विकल्प बनना नहीं है। सबसे प्रभावशाली उपाय है सही दिशा में निरंतर परिश्रम, अनुशासन, सकारात्मक सोच और अवसरों का बुद्धिमानी से उपयोग।
जब अच्छे कर्म, सही निर्णय और शुभ ग्रहों का साथ मिलता है, तभी जीवन में धन, सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलने की संभावनाएं सबसे अधिक प्रबल होती है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में इन 7 धनवान बनने वाले संकेतों में से एक या उससे अधिक मौजूद हैं, तो यह आपके लिए भविष्य में आर्थिक प्रगति और बड़े अवसरों का संकेत हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कुंडली अवसर दिखाती है, सफलता आपके कर्म, मेहनत और सही फैसलों से मिलती है। इसलिए कभी भी केवल भाग्य के भरोसे न बैठें, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और राशि टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ज्योतिष, कुंडली, धन योग, राजयोग और भविष्य से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।